माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस क्लास में हमने जो है टेबल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम टेबल के जो है आगे का ऑप्शन यानी टेबल टूल्स में हमने डिजाइन के बारे में पढ़ा था, तो हम उसके आगे और टैब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वापस से टेबल में चलते हैं, यहाँ से कुछ टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ जाने के बाद हमने जो है डिजाइन टैब का पढ़ चुके थे, कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे लेआउट टैब के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं लेआउट टैब में। फर्स्ट ऑप्शन आया था सिलेक्ट का। सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करके आप पूरे टेबल को कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ जाने के बाद अगर मुझे सिर्फ इस सेल को ही सिलेक्ट करना था तो हम सिलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद सिलेक्ट सेल का यूज करेंगे। वैसे ही वापस से कहीं और पे कर्सर रखने के बाद अगर मुझे पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट करना था तो सिलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद हम सिलेक्ट कॉलम का यूज करेंगे, या फिर यहीं पे जाने के बाद सिलेक्ट टेबल यूज करके आप पूरे टेबल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वैसे ही था, नॉर्मली हम चाहें तो माउस का यूज करके भी टेबल को वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता था ग्रिड लाइंस, है ना। तो ग्रिड लाइंस क्या होता है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि ग्रिड लाइन जो होते हैं वो आपके ग्राफ पेपर होते हैं। जैसे कि ग्राफ पेपर में पहले से लाइंस होते हैं, उसके बाद हम जो स्केल का यूज करके जो उसमें लाइन खींचते हैं वो आपका बॉर्डर कहलाता है। वैसे ही आपके होता है ग्रिड लाइंस। तो मैं सबसे पहले इन बॉर्डर को हटा देता हूँ, तो सिलेक्ट करो। यहाँ जाने के बाद डिजाइन से मैं कुछ ऐसा डिजाइन उठा लेता हूँ जहाँ पे जो है आपके बॉर्डर नहीं है, तो मैं ये वाली डिजाइन उठा लेता हूँ। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपके बॉर्डर जो नहीं है डिजाइन से है ना, तो आप चाहो तो ग्रिड लाइन यहाँ से बंद करके वापिस से देख भी सकते थे नॉर्मली। मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ जाने के बाद हम इसको नो बॉर्डर कर लेते हैं। नो बॉर्डर की अब देखो ये आपके ग्रिड लाइंस आ रहे थे, ये आपके ग्रिड लाइंस है, ये प्रिंट में दिखाई नहीं देंगी। जैसे मैं फाइल ऑप्शन में जाने के बाद प्रिंट में अपन आते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपका टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सेल कहाँ से खत्म हो रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो ग्रिड लाइन, इसलिए हम जो है ग्रिड लाइन का नहीं, हम प्रॉपर बॉर्डर का यूज करते हैं। तो वापिस से आते हैं अपने डिजाइन टैब में, पूरे टेबल को सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट ऑल, यानी ऑल बॉर्डर्स का यूज कर लेता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था लेआउट टैब में जाने के बाद ही प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में भी वही सारे ऑप्शंस आते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर्टीज में हम जैसे ही जाएंगे तो देखो प्रॉपर्टीज आपके टेबल, रो, कॉलम, सेल और ऑल टेक्स्ट सभी के लिए अलग अलग दिए हुए थे। जैसे मुझे क्या करना था, रो की साइज को कम या ज्यादा करना था, आप यहाँ से भी कर सकते हो। कॉलम की साइज को कम या ज्यादा करना था, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम इन सभी ऑप्शन को कहाँ से पढ़ेंगे, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से काफी इजी होता है वर्क करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा था डिलीट करने का। अगर मुझे टेबल को डिलीट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से कुछ कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे नेम, और यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं टोटल, है ना। अब उसके बाद मुझे क्या करना था, इस वाले सिर्फ सेल को, सिर्फ इसी सेल को डिलीट करना था। तो हम जाएंगे वापस से डिलीट में, डिलीट सेल ऑप्शन पे। डिलीट सेल पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आता था। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट मतलब क्या, अगर यहाँ पे जो भी डेटा लिखा था आप उसको डिलीट करते हो तो ये वाली सेल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट सेल्स अप मतलब अगर मैं सेल में जिस भी डेटा को डिलीट करूंगा तो वो डेटा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। डिलीट एंटायर रो मतलब ये पूरे रो को ही डिलीट कर देगा। डिलीट एंटायर कॉलम मतलब ये पूरे कॉलम को ही डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ से लेता हूँ शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ओके पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ से हमारा सेल डिलीट भी हो गया और यहाँ पे जो भी डेटा था वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट भी हो गई। वापिस से मैं कंट्रोल Z यानी अंडू कर लेता हूँ यहाँ से ऑप्शन को। फिर से हम आते हैं डिलीट ऑप्शन पे। वैसे डिलीट कॉलम डिलीट रो सेम है जो हमने यहाँ से पढ़ा था, डिलीट एंटायर या डिलीट कॉलम। अगर डिलीट एंटायर कॉलम करूंगा तो भी आपका ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, है ना। वापिस एंडू कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ जाने के बाद डिलीट कॉलम या डिलीट रो का यूज यहाँ से भी कर सकते थे, सेम ही ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से डिलीट टेबल करूंगा तो पूरा टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक। तो हम वापिस से कंट्रोल Z यानी अंडू का यूज करके टेबल को वापिस ले आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट करने का। इंसर्ट अबोव मतलब जहां पे भी आपने कर्सर रखा था उसका उसके ऊपर जो है इंसर्ट होगा। इंसर्ट बिलो मतलब कर्सर के नीचे। इंसर्ट लेफ्ट मतलब उसके लेफ्ट साइड में, और इंसर्ट राइट मतलब कर्सर के राइट साइड में। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा था, अब मुझे इसके ऊपर में कोई रो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इंसर्ट अबोव का यूज करूंगा। वैसे इसी रो के नीचे में चाहिए तो इंसर्ट बिलो का यूज करूंगा। अगर इस रो के जस्ट लेफ्ट में कॉलम चाहिए तो इंसर्ट कॉलम का यूज करेंगे, और इसके राइट में चाहिए तो यहाँ से इंसर्ट राइट का यूज करेंगे। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो वन बाय वन। मैं कंट्रोल Z करके इसे थोड़ा सा नॉर्मल कर लेता हूँ, इतना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था मर्ज सेल, ठीक। मर्ज सेल तो सबसे पहले एक रो पर ले लेते हैं, तो इंसर्ट अबोव का यूज करता हूं। अब ध्यान दो, मर्ज सेल का मीनिंग होता है अगर मुझे एक से ज्यादा सेल को आपस में मर्ज करना था यानी जोड़ना था तो उसे हम कहते हैं मर्ज सेल। मतलब एक से ज्यादा सेल को आपस में मिलाना या जोड़ना ही आपका
मर्ज सेल कहलाता है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले ऑप्शन बंद दिखा रहा था, अभी ऑप्शन ऑन दिखा रहा है ना, तो आपको एक से ज्यादा सेल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना था, इस सेल को जो है जितने भी सेल थे उनको सिर्फ एक ही सेल में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ जाने के बाद मैं मर्ज सेल कर लेता हूँ। देखो ये हमारा जितना भी सेल था ना वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहो तो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग या जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते थे वो प्रॉपर आप लिख सकते हो। रिपोर्ट कार्ड लिखने के बाद इसका अलाइनमेंट जो है हम इसको सेंटर में कर देते हैं, ऐसा। क्लियर हुआ मर्ज सेल का यूज। वापिस से अब मर्ज को अनमर्ज कर लेते हैं। तो इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल कर लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ अनमर्ज, है ना। अनमर्ज मतलब स्प्लिट, यही ऑप्शन है स्प्लिट। जैसे मर्ज हमने पढ़ा था जोड़ना, वैसे स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अगर मुझे एक सेल को एक से ज्यादा सेल में तोड़ना था तो हम किसका यूज करेंगे, स्प्लिट सेल का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास अभी कितना है, एक ही सेल है और मुझे इस सेल को जो है 2 हिस्सों में तोड़ना था। तो यहाँ जाने के बाद मैं स्प्लिट सेल का यूज करूंगा और देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे थे, आपको कितने कॉलम में तोड़ना था और कितने रो में तोड़ना था। तो मुझे जो है सिर्फ 2 ही कॉलम में तोड़ना था और रो मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। और यहाँ से मैं ओके पे क्लिक करूंगा, देखो ये ले लिया फर्स्ट कॉलम और आपका सेकंड कॉलम, है ना। वापिस से कंट्रोल Z करते हैं, अगर इससे ज्यादा चाहिए वापिस से आते स्प्लिट सेल में। और यहाँ से जैसे मुझे कितने कॉलम में, तो मुझे टोटल 10 कॉलम में तोड़ने थे और रो कितने चाहिए, तो रो मुझे चाहिए थे 2। यहाँ से मैं रो और कॉलम को सेट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूँ तो देखो प्रॉपर आ रहा था, आपका 10 कॉलम में तोड़ दिया और सभी को जो है 10 रो में भी डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ। वापिस से कंट्रोल Z कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल। ये सेम ही है स्प्लिट सेल जैसा, ये क्या करता था, तो ये सिर्फ सेल को तोड़ता था। वैसे स्प्लिट टेबल क्या करेगा, ये टेबल को ही तोड़ देगा 2 हिस्सों में। तो मैं सबसे पहले कर्सर को यहाँ पे रख लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए कि ये टेबल जो है वो अलग सेल पे आए, सॉरी ये टेबल को हम अलग रखें और इस वाले टेबल को हम अलग रखें। तो सबसे पहले कर्सर को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं स्प्लिट टेबल का यूज करता हूँ। तो देखो ये हमारा जो भी टेबल था वो अलग अलग 2 टेबल में टूट चुका है ना। तो आप चाहो तो इस वाले टेबल पे डिजाइन में जाने के बाद अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो और इस टेबल में चाहो तो अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वापिस से हम टेबल को कंट्रोल+Z कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था इसी में ऑटो फिट का। देखो बाय डिफॉल्ट ऑटो फिट विंडो, सॉरी बाय डिफॉल्ट होता है आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी जब भी हम टेबल लेते हैं तो उसका जो है हाइट और विड्थ जो है फिक्स होता है। तो अगर मुझे चेंजेस करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था आपका ऑटो फिट टू विंडो, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से नॉर्मल से एक टेबल उठा लेते हैं। तो मैं सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसे डिलीट कर लेता हूँ। हम आते हैं वापस इंसर्ट में, टेबल में जाने के बाद एक टेबल उठा लेते हैं ऐसा नॉर्मल सा। हम आते हैं वापस लेआउट टैब में, फर्स्ट आ रहा था हमारा ऑप्शन ऑटो फिट कंटेंट, यानी ये क्या काम करेगा, जैसे कई बार होता है कि टेक्स्ट में मुझे ज्यादा टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं होती है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ए का लिखता हूँ, टैप करूंगा, यहाँ से मैंने नेम लिखा, टैप करते हैं यहाँ से मैंने अजय लिखा, है ना, टैप करेंगे और यहाँ से मैंने बी लिखा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिख तो रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था। तो हमें क्या करना पड़ता था, बार बार इसको खींच के स्पेस को हमें जो है यहाँ से कम करना पड़ता था ऐसा। लेकिन अगर मुझे ऐसा बार बार नहीं करना था तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं ऑटो फिट कंटेंट। मतलब क्या, जितना भी हमारा कंटेंट होगा टेबल जो है उसके हिसाब से ऑटो फिट कर ले अपने आप को, है ना। तो यहाँ से मैं ऑटो फिट कंटेंट ले लेता हूँ। देखो ये ले रहा था ए, है ना, यहाँ से नेम अजय बी। अब आप जैसे ही आगे टाइप करना चालू करोगे, जैसे मैं टोटल, है ना, टोटल टैब और यहाँ से लिख किसी किसी का नाम और यहाँ से हम लिख लेते हैं अजय, है ना, और यहाँ से डाल देते हैं बी टैब सी। मतलब आप जितना भी टाइप करते जाओगे ऑटोमेटिक साइज को ये बढ़ाते ही जाएगी। क्लियर हुआ। उसके बाद मैं वापस से कंट्रोल Z करके इस ऑप्शन को नॉर्मल कर लेता हूँ, है ना, कंट्रोल Z करके फिर से हम कर लेते हैं नॉर्मल। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था, इसी में जाने के बाद नेक्स्ट आ रहा था ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो क्या होता है, अगर आप इसकी साइज या विड्थ को इंक्रीज करके विंडो से बाहर ले जाते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं सेल की साइज में चलता हूं और मैं इसकी विड्थ को काफी बढ़ा देता हूं, है ना। तो जैसे मैं यहाँ से विड्थ को बढ़ा दिया, अब विड्थ को बढ़ाने के बाद ध्यान दो कि जो हमारा टेबल था ना वो क्या हो गया, आपके पेज से बाहर जा रहा था, आपके विंडो से ही बाहर जा रहा था। तो मुझे क्या करना था, इसको विंडो के अंदर ही लाना था। तो हम क्या करेंगे, ऑटो फिट में जाने के बाद ऑटो फिट विंडो का यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे आप ऑटो फिट विंडो करोगे तो देखो ये विंडो के अंदर में प्रॉपर आ चुका है। फिर लास्ट और थर्ड ऑप्शन बचा था फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो ये क्या होता है, जब भी हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो विड्थ देता था ना, यही आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ कहलाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था हाइट का। तो आप चाहो तो सेल की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हाइट को यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। वैसे चाहो तो विड्थ को भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते थे, जितनी भी आपको जरूरत होगी, है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रो का। डिस्ट्रीब्यूट रो मतलब अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट करोगे तो सबका एक साथ कर सकते हो। मैंने पूरे को सिलेक्ट किया था
और यहाँ से जाने के बाद सभी की हाइट को मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रो। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना। बांटना कैसे? तो बराबर हिस्सों में, है ना। मुझे क्या करना था, सभी रो को जो है बराबर हिस्सों में बांटना था, तो मैंने कहीं पे भी कर्सर रखा था। यहाँ जाने के बाद हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट रो। तो देखो सभी रो का साइज जो है इक्वली आ गया। वैसे ही सभी कॉलम का साइज जो है अभी अलग अलग आया था। मुझे क्या करना था, सभी कॉलम को एक साइज में लाना था, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज करेंगे। देखो सभी कॉलम का साइज जो है इक्वली आ रहा था, है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा था अलाइनमेंट्स का। तो अलाइनमेंट आपने यहाँ से भी पढ़ा था, आप चाहो तो यहाँ से भी लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई का यूज कर सकते थे, लेकिन ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट था। और ये हमारा किसका है, तो ये हमारे सेल का अलाइनमेंट था। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, है ना। यहाँ से हम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना था, अगर इसका अलाइनमेंट चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते थे। बाय डिफॉल्ट है टॉप के लेफ्ट में, वैसे टॉप के सेंटर में, टॉप के राइट में, बॉटम सेंटर के लेफ्ट में, सेंटर में या सेंटर के राइट में, बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के सेंटर में या बॉटम के राइट में। आप चाहो तो अलाइनमेंट को अपने अकॉर्डिंग जमा सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था टेक्स्ट के डायरेक्शन का। तो ये टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करेगा। यहाँ जाने के बाद आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आया था सेल का मार्जिन। जैसे हमारे पेज का मार्जिन होता है वैसे ये सेल का भी मार्जिन होता है। जैसे मैं टॉप का लेफ्ट उठा लेता हूँ तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट जो है थोड़ा सा स्पेस आ रहा था, है ना। अगर मुझे इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लाना था या स्पेस लाना ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल मार्जिन में जाने के बाद यहाँ से मार्जिन को अपन हटा सकते हैं। जैसे देखो लेफ्ट से आ रहा था तो मुझे लेफ्ट से बिल्कुल भी मार्जिन नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ। वैसे अगर राइट से भी नहीं चाहिए तो आप राइट से भी 0 कर सकते हो। ओके पे क्लिक करो तो देखो यहाँ से मार्जिन पूरी तरीके से हट गया। वापिस से हम कंट्रोल Z कर लेते हैं और नॉर्मल कर लेते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था हमारा सॉर्ट का, जो हमने ऑलरेडी होम टैब में जो यहाँ से पढ़ के रखा हुआ था। सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते थे हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, वापिस से चलते हैं यहाँ पे और हम चलते हैं सॉर्ट वाले ऑप्शन पे, है ना। मैंने यहाँ से कुछ कुछ नंबर्स लिख लिया था, 5, 2, 8, 9, 1 और यहाँ से कर लेते हैं 7। अब मुझे क्या करना था, इन टेक्स्ट को जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते या घटते क्रम में जमाना था। तो सॉर्ट ऑप्शन का यूज करके आप यहाँ से प्रॉपर नंबर ऑटोमेटिक ले लिया, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, है ना। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा देखो यार था प्रॉपर 1, 2 उसके बाद 5, 7, 8 और 9, क्योंकि मैंने 4 और 3 को स्किप कर दिया था। वैसे आप टेक्स्ट पे भी या डेट पे भी अप्लाई कर सकते थे। सॉर्ट ऑप्शन का यूज करके आप चाहे टेक्स्ट का, नंबर का, डेट का या फिर चाहो तो आप मल्टीपल का भी यूज कर सकते थे। ठीक, वापिस से कैंसिल कर लेते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, फिर आता है आपका रिपीट हेडर रो। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टेबल उठा लेता हूँ। तो सिलेक्ट ऑल करके सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं टेबल को। इंसर्ट में जाने के बाद वापस आते हैं टेबल में। अब देखो यहाँ पे तो कम ही टेबल आ रहा था, अगर मुझे इससे ज्यादा चाहिए तो हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल में, है ना। तो जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक किए तो देखो सेम ही ऑप्शन आ रहा था कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। तो मुझे 5 कॉलम चाहिए, लेकिन आपका रो कितना होना चाहिए, तो मुझे 200 चाहिए। और यहाँ जाने के बाद आउट ऑफ फिट आया था, वही है जो आउट ऑफ फिट विथ जो आपको बाय डिफॉल्ट देता है। आउट ऑफ फिट कंटेंट मतलब जितना आपका कंटेंट होगा वो उतना ही साइज लेगा। आउट ऑफ फिट टू विंडो मतलब वो विंडो के अंदर में आएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता, है ना। तो हम कर लेते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा देखो यहाँ से हमारा काफी सारे टेबल जो है सारे पेजेस पे आ गए। अब हेडिंग पे आता है और हेडिंग पे यहाँ से कुछ कुछ हेडिंग डाल देते हैं। जैसे नेम का डाल दिया और मैंने हिंदी का डाल दिया और यहाँ पे डाल देते हैं इंग्लिश का, है ना, टैब। अब मुझे क्या करना था, जब भी हम प्रिंट करेंगे तो देखो आपका ये हेडर आ रहा था, तो प्रिंट हेडर भी रिपीट होना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं डेटा को एंट्री करते हुए चल रहा हूँ नीचे, है ना, तो जैसे नेक्स्ट पेज में गया या किसी और पेज में गया तो देखो पता ही नहीं चल रहा था कि हिंदी का कहाँ पे लिखा था, इंग्लिश का कहाँ पे लिखा था। मुझे क्या करना था, सभी हेडर को रिपीट करवाना था। तो हम आते हैं वापिस से अपने स्टार्टिंग जिस वाले भी हेडर को रिपीट करना था उस पर आप क्लिक करो। वापिस से चलते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद हम यूज करेंगे रिपीट हेडर का। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब जब भी आप नीचे जाओगे पेज में तो सभी आपके हेडर जो है रिपीट हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक, क्लियर हुआ। अगर मुझे क्या करना था, जैसे अगर इसमें कुछ एडिट या चेंजेस करना था तो आप सेकेंडरी पे नहीं कर सकते, लेकिन जहां से हमने लिंक दिया था मतलब यहाँ से, तो आप चाहो तो इसमें आगे चल के इसको चेंज या डिलीट भी कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूंगा वो ऑटोमेटिक कहाँ पे चेंज होगा, हमारे बाकी हेडर्स पे। क्लियर हुआ। चलो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आया था कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसके लिए जो है मैं छोटा सा टेबल उठा लेता हूँ, तो पूरे को एक बार कंट्रोल ए करके हम डिलीट कर देते हैं। वापिस से आते हैं इंसर्ट में और यहाँ से आते हैं टेबल में और यहाँ से मैं जो है 3x3 का एक टेबल उठा लेता हूँ और यहाँ से मैंने नेम लिखा था, हिंदी लिखे थे और यहाँ पे डाल देता हूँ मैथ्स डाल देते हैं टैब। उसके बाद आ रहा था नेम, तो यहाँ से मैं देता हूँ अजय, यहाँ से देता हूँ मैं राम और यहाँ से है ना, सॉरी, यहाँ से हम कुछ कुछ नंबर्स डाल देते हैं। जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पे
और मैंने यहाँ से नंबर दे दिया 85, यहाँ से दे दिया 77, टैप करो, यहाँ पे डाल देते हैं मोहन, टैप, और यहाँ से भी कुछ नंबर देता हूँ 98, इसको देते हैं 87। चलो अब मुझे क्या करना था, इस वाले टेक्स्ट को कन्वर्ट करना था किस में, तो मुझे इसको प्रॉपर कन्वर्ट करना था टेक्स्ट के फॉर्मेट में। अभी टेबल में है तो मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था, तो पूरे टेबल को एक बार सिलेक्ट कर लो। यहाँ जाने के बाद हम करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आता है एक ऑप्शन सेपरेट टेक्स्ट विथ, मतलब आप जो भी टेबल को डेटा को कन्वर्ट करोगे टेक्स्ट में तो कैसे सेपरेट होगा, टैब के फॉर्मेट में होगा, कॉमा के फॉर्मेट में होगा, पैराग्राफ मार्क के हिसाब से होगा, या फिर अदर के हिसाब से होगा। आप चाहो तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम किसका यूज करते हैं, टैब का यूज ज्यादा करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से टैब भी ले सकते हो। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया था, यहाँ से देखो वापिस से हमारा क्या हुआ था, जितना भी टेबल था वो पूरा हट चुका है और पूरे टेक्स्ट को हमको किसमें कन्वर्ट करके दे दिया, वो टैब के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया, है ना। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा था। अगर मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे इस टेक्स्ट को वापस से कन्वर्ट करना होगा टेबल के फॉर्मेट में, तो सबसे पहले टेक्स्ट को पूरे को सिलेक्ट कर लो। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में हम किस में आते हैं, यहाँ पे देखो नीचे में एक ऑप्शन आता कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ वापस से पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे कॉलम और वो अगर समझ नहीं पा रहे थे तो आपको यहाँ से देने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से भी दे सकते थे कि आपने टेबल को टेक्स्ट सेपरेट कहाँ से किया था, तो मैंने टैब का यूज करके किया था। तो मैं जैसे ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो वापस से कन्वर्ट हो गया टेबल में। वैसे ही चाहो तो आप किसी भी सिंबल का यूज करके कर सकते हो। जैसे मैं सिलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, और मैं कॉमा का यूज कर रहा हूँ, नेम, है ना। कॉमा का यूज नहीं करते, जैसे मैं कर रहा हूँ स्लैश का यूज,